नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी की अपकमिंग वैकेंसी आरओ एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में। आपके जो सिलेबस है उस पे आधारित प्रश्न होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यहाँ पे आपके जो भी सिलेबस में भी हम सब्जेक्ट वाइज चीजों को देख रहे हैं क्वेश्चंस को। आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। जिन क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आपको बताया जाएगा। आपके एग्जामिनेशन पे बेहद जरूरी क्वेश्चन है। लास्ट एग्जाम जो 2023 का हुआ आपका, उसमें बहुत सहायता मिली है, तब भी हमने ये सीरीज कंटिन्यू की थी। आगे भी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज फॉलो कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब पूछा गया है कि महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है। आप जैसे अभी पृथ्वी पे हम जो जैसे 7 बड़े अपने कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, एशिया हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है ना, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका जो रीजन है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अलग अलग आप देखते हैं कैसे हो गई। लैंड मासेस जो है हमारा, ठीक, तो पृथ्वी पे लैंड मास ये एक साथ थे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी कह सकते हैं पृथ्वी की जो आउटर शेल है, लिथोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आप ज्योग्राफी में डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा। तो ये जो है कह सकते हैं ऐसे रिजिड पीसेस में है ना, डिवाइडेड है मेजर, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अलग अलग प्लेट्स अलग अलग क्षेत्र में डाइवर्ज हुई और कन्वर्ज हुई, उसके माध्यम से जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वो सेपरेट हुए, ठीक है। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। यहाँ पे आप टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत गोंडवाना लैंड नामक एक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था, जिसमें से वर्तमान के निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप शामिल थे। देखिए, अर्थ के ओरिजिन के बारे में आप पढ़ेंगे तो 2 चीजें पहले पढ़ेंगे आप, पैंजिया और पैंथालसा, ठीक है। वाटर बॉडी जो क्षेत्र थे और जो लैंड मास क्षेत्र थे। तो लैंड मास में भी 2 भाग हुए। जो अभी पृथ्वी पे आप देखते हैं ऊपर नॉर्दर्न एरिया के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, हम उसको अंगारा लैंड के नाम से जानते थे, उसमें जो क्षेत्र थे, और जो नीचे वाले साउदर्न हेमिस्फीयर के कह सकते हैं चीजें थी, उसको हम गोंडवाना लैंड कहते थे, ठीक है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर के जो क्षेत्र है ना, जो यहाँ पे लिखे हैं तीनों, ठीक, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका है ना, भारत का क्षेत्र। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मेडागास्कर आइलैंड आप बड़ा सा देखते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे अंटार्कटिका वाला आप क्षेत्र ले लीजिए। तो ये सब गोंडवाना लैंड जो एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट माना गया उसके पार्ट थे। ऑप्शन डी को चुनिए। एक क्वेश्चन कभी पूछा गया है पहले पीवाईक्यू में कि जो ये गोंडवाना लैंड टर्म है ये किसने दिया था। तो ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट थे एक, एडवर्ड स्वेस करके इनका नाम था कुछ, है ना। तो ये जो है इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, एडवर्ड स्वेस। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। अभी वर्तमान में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं विश्व में, उसमें अफ्रीका में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज हैं। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। अफ्रीका में देखें लगभग 54 कंट्रीज हैं, ठीक है। यूरोप में अगर बात करें तो 44, एशिया में 49, है ना, साउथ अमेरिका में, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल में मैदानों का प्रतिशत सबसे अधिक है ना। तो इन विकल्पों के अनुसार अगर हम देखें तो जो यूरोप का पूरा एरिया है ना, उसका मोर देन 2/3 है ना, वो जो है ये लैंड एरिया है, प्लेन सरफेस कह सकते हैं, ठीक। तो ये जो है इसमें यूरोप को चुनेंगे हम। अब देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही क्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है। डिसेंडिंग क्रम अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन इसमें जहां तक है करेक्ट हो जाएगा। जैसे सबसे जैसे लार्जेस्ट हम देखें उससे छोटे तक एशिया, फिर अफ्रीका आ जाएगा, फिर जो है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका वाला रीजन आ जाएगा, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक।
हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग इसमें से कौन कौन से देश हैं? आप अफ्रीका का मैप देखेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जो भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके पास मैप होना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए जब भी आप पढ़ें तो आपके पास मैप या एटलस होना चाहिए, उसको मैप के साथ साथ आप लोकेट करेंगे तो ये चीजें बहुत लंबे समय तक अच्छे से याद रहेंगी। अभी आप देखेंगे ईस्टर्न अफ्रीका के क्षेत्र में हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एक भाग है जिसमें देश आते हैं कौन कौन से, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, है ना। इसके अलावा एक देश और है इरिट्रिया, ठीक। इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा, इसका एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया हुआ है तो आप इसको याद रख सकते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं। तो सीड, है ना, सोमालिया हो गया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। इसका स्पेलिंग डी से शुरू होता है, ठीक है। तो इससे आप याद रख लीजिए, इसको मैप पे एक बार देख लीजिएगा। विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड का इंडिया में जो हिस्सा है वो बहुत सारे आइलैंड छोटे छोटे उनसे मिलकर के बना है, तो ऐसे ही एक सबसे बड़ा देश जो है द्वीप समूह से बना, तो मोर देन 17,000, है ना, आइलैंड्स हैं। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट की पुनः माप के बाद उसकी संशोधित ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हुई? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो पहले इसकी जो ये थी, कह सकते हैं एलिवेशन 8848 मीटर्स, ठीक है। तो 2020 में इसका रिवीजन हुआ दोबारा, जो कह सकते हैं मॉनिटरिंग की गई, तो उसमें 86 सेंटीमीटर्स की वृद्धि दर्ज की गई। तो अब नई ऊंचाई जो है 8848.86 सेंटीमीटर है, ठीक है। चूंकि माउंट एवरेस्ट जो है क्या है, ये सब हिमालय यंग माउंटेन्स की श्रेणी में है ना, तो इनमें लगातार क्या है, वृद्धि हो रही है। तो उसी क्रम में ये जो 86 सेंटीमीटर की वृद्धि आप देख रहे हैं ये हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिना सीमाओं वाला सबसे बड़ा देश है? तो बेसिकली एडजेसेंट में कोई देश नहीं है और उस रेफरेंस में सबसे बड़ा जापान ही तो है। मैप पे देखिए इसको। जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, ठीक है। अक्सर पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक ये भी रहा है। तो जापान के इन 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो अभी जैसे मैंने ऊपर बोला कि मैप्स की स्टडी बहुत जरूरी है, ठीक है। सभी देशों को, कॉन्टिनेंट्स को, स्पेशली भारत को, सब चीजों को मैप पे आप एक बार जब पढ़ेंगे तो ये चीजें याद होंगी अच्छे से। अब ये जो है बिना मैप में आप देखिए कभी याद ही नहीं रख सकते, रट के याद करेंगे भूल जाएंगे, है ना। तो इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा। 4231 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? डेजर्ट्स, ठीक है। जितने भी डेजर्ट हैं, हॉट एज वेल एज कोल्ड डेजर्ट, इनको मैप पे लोकेट कीजिएगा प्लीज। हॉट डेजर्ट की बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं। सबसे बड़ा जो है सहारा, है ना, विश्व में, अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ब्लैक सी देखेंगे, इसके सराउंडिंग में ब्लैक सी हो गया, है ना, रेड सी, मेडिटेरियन सी, है ना, इनके सराउंडिंग में जो देश है ये एकदम याद होनी चाहिए आपको। ये पक्का एक क्वेश्चन से पूछा ही जाता है, ठीक। तो ब्लैक सी एक की बात करें अगर, तो जो है इसमें आपका यूक्रेन इसकी बॉडी से लगता है, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, है ना, इतने देश है। प्लीज इसको भी मैप पे देखिए आप। सीरिया इसमें शॉर्ट हो गया ना। इसमें से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? ठीक है, अभी ब्लैक सी की बात कर रहे थे, तो इसको मैप पे देखेंगे तो दोनों वाटर बॉडी को जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है तो कौन सा? बॉस्फोरस, ऑप्शन बी। अगला है कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता? इसको भी मैप पे देखिएगा। इसमें जैसे ये वाटर बॉडी है तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया, ठीक। तो उज्बेकिस्तान इसमें से ऑड हो गया। अगला देखिए, हिमनद झील इटास्का निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे, मिसिसिपी, ठीक। ये आपका जो इटास्का है ये देखेंगे इधर आपका मिनेसोटा यूएसए का जो क्षेत्र है वहां पे स्थित है और इस रिवर का ओरिजिन है, ठीक। एक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको यहाँ पे, आपके आरओ एग्जामिनेशन के जो हमारे पेड ग्रुप्स हैं उसके बारे में आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे इन ग्रुप्स में जुड़ करके, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की बहुत ही केयरफुली आपके जो सिलेबस है उस पे आधारित लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न जो आयोग का है यूपीपीसीएस का
उस पे ये ग्रुप्स डिजाइंड हैं, आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसी अनाउंस होने में टाइम है अभी, आप अभी से लगेंगे तो इजीली ये चीजें अचीव कर सकते हैं आप। पहले भी छात्रों को बहुत लाभ मिला है इनसे। हमारे ग्रुप्स अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं आपके आर एग्जाम के लिए। आप हमारी 3 कॉन्टैक्ट डिटेल जो है इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं। ठीक, अगर आप आर एग्जाम के जो 2023 का था उसका मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अगर आप अपीयर कर रहे हैं, उसके आपके हिंदी के और एसए वगैरह के ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं मेंस के, आप इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस आयोग के जो अन्य एग्जाम है जैसे कि अपर पीसीएस एग्जामिनेशन, बीओ की वैकेंसी अनाउंस होने वाली है, टीचर्स के एग्जाम्स कई सारे कंडक्ट करवा रहा है आयोग, इसके ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। इनके अलावा बीपीएससी परीक्षा, यूकेपीएससी और एमपीपीएससी, ठीक है, इन सब पीसीएस के भी ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। आप इनमें से जिसमें भी तैयारी कर रहे हैं आप उनके ग्रुप्स का लाभ ले सकते हैं हमारे ग्रुप्स में एडमिशन लेकर के। आपके लिए जो है आपके सिलेबस जैसे आरोग्य एग्जाम है उस पर आधारित स्टडी मटेरियल, उस पर आधारित वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, डाउट एंड डिस्कशन की सुविधा, आपकी कुछ क्वेरी है आप यहाँ पे सॉल्व करा सकते हैं, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज, ये सारी चीजों के लिए ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आप अभी हमने जो नंबर आपको बताए थे उनमें से आप कांटेक्ट करके इसका लाभ ले सकते हैं। इस प्रश्न की बात करें तो बालखाश झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जो है आप देखेंगे लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान ना, इसमें स्थित है। देखिए आज जो भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं मैक्सिमम मैप बेस हैं, तो सभी को प्लीज मैप पे आप देख लीजिएगा, अदरवाइज ये बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा नहीं। नेक्स्ट है कि अटक या अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से मिलती है? आपको पता है इंडस रिवर इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में होते हुए अफगानिस्तान में जाकर के समाप्त हो रही है। तो वहां पे बेसिकली क्या है कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के सब रीजन आप देख रहे हैं सब क्या है, पहाड़ी वाले क्षेत्र है। तो इनसे होते हुए अफगानिस्तान में जाकर के ये जो है काबुल नदी में मिलती है। ठीक, इसको भी चाहें तो आप मैप एक बार देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? ठीक, तो जैसे अभी हमने ऊपर कॉन्टिनेंट्स की बात की, तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश है, ठीक है, और खुद ही एक कॉन्टिनेंट भी है, तो बेसिकली एक आइलैंड ही तो हो गया ना, तो ऑप्शन डी। एक टर्म है गोल्डन क्रिसेंट, इसमें से जो ऑप्शंस में यहाँ पे 4 ऑप्शन में देश हैं, कौन कौन से गोल्डन क्रिसेंट में शामिल है? तो बेसिकली एक ग्लोबल लेवल पे ये टर्म यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कह सकते हैं इलिसिट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओपियम एंड हीरोइन, है ना, जो ये नशीले पदार्थ हैं। तो इसमें से 3 देश ऐसे हैं जहाँ पे इनकी इलीगल कह सकते हैं प्रोडक्शन और तस्करी वगैरह होती है। तो उसी रेफरेंस में 3 देशों का एक समूह इस नाम से जाना जाता है। कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, ओपियम के जैसे प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है, आपका ईरान, इराक नहीं है इसमें, ठीक है, और पाकिस्तान। ठीक, तो 1, 2, 4। हमारे पास 2 लिस्टिंग है, कुछ जल डमरू मध्य यानी कि जो वाटर बॉडी में स्ट्रेट्स पाए जाते हैं और किनके बीच वो स्थित है ना, इनको भी सभी को इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। ये मैप पे लोकेट कीजिएगा, यहाँ पे ABCD, इसको आप बी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन एक बार दिखाएंगे हम आपको, 3142 इसके हिसाब से मैच कीजिएगा। इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से द्वीप और समुद्र महासागरों के युग में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए मैं अक्सर बताता हूँ आपको, ये बहुत ध्यान से देखा करिए। आयोग जो है आजकल क्या कर रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो नहीं पूछता है नॉट, है ना, नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्ट, है ना। तो अक्सर पहले क्या होता था, सही चीजें पूछी जाती थी, तो इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं लोग। ठीक, तो विकल्प में क्या होता है, 3 सही होते हैं, 1 गलत होता है। पहले क्या होता था, 3 गलत होते थे, 1 सही होते थे। तो इसीलिए ये चीज विशेष रूप से ध्यान दिया करिए, आपको आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत करके आते हैं आप लोग। तो चागोस जो है ये बेसिकली जो है प्रशांत महासागर से नहीं, ये इंडियन ओशन से संबंधित है। ठीक, अन्य ऑप्शन ठीक है, इनको भी चाहे तो आप जो है अलग अलग चीजों को जो यहाँ पे लिखे मैप पे देखिए। हमारे पास कुछ द्वीप हैं और किस देश से संबंधित है वो उसको मैच करना है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही कह सकते हैं पॉपुलर नेम नहीं है, इसलिए अच्छे से याद नहीं हो पाते हैं, तो इनको मैप पे देखेंगे और साथ के साथ आप याद करेंगे। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित झीलों का सही क्रम है। तो ये देखेंगे स्वेज कैनाल रीजन में कुछ लेक्स हैं, ऐसे नॉर्थ से साउथ कह सकते हैं,
ऑप्शन इसमें हम चुनेंगे डी, मंजाला, तिम्सा, ग्रेट बियर और लिटिल बियर। इसको प्लीज मैप पे देखें, है ना। सुएज कनाल का रीजन काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इस लेक्स का क्रम भी देखिए आप मैप पे। ठीक, इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। आज जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं इंपॉर्टेंट है, वाटर बॉडीज, डेजर्ट और कॉन्टिनेंट के बारे में। मैप पे सबको लोकेट करेंगे और साथ में इसके जो संबंधित फैक्ट्स हैं उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, पेड ग्रुप में जो मेंबर हैं उनको ऑलरेडी ये चीजें दी गई हैं, आप उसको रिवाइज कीजिए। नए मेंबर से रिक्वेस्ट है, हमने बीच में वीडियो के बारे में बताया था, हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए। 3 कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी वीडियो के बीच में बताई गई हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगी। आपके एग्जामिनेशन के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो पूरी आपको इस ग्रुप्स में दी जाएंगी। स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा डाउट एंड डिस्कशन की सुविधा, इसका आप लाभ ले सकते हैं जल्द से जल्द जुड़ करके और अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे आज के वीडियो में इतना ही। आगे जो क्वेश्चंस हैं हम उनको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।